हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। जिस प्रकार से आपको इंटरफ़ेस में दिखाई दे रहा है कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। जी हाँ, हम आरबीएसई मूल पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला के साथ में आपके सामने हाज़िर हैं और अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 1 को कवर कर लिया है। इस प्रकार की हमने एक श्रृंखला चला रखी है आरबीएसई की मूल पाठ्य पुस्तकों को अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लाइन टू लाइन अध्यायवार अध्ययन किया है। अब तक हमने कक्षा 6, 7, 8 और 9 का अध्यायवार लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो आपको बताना चाहूँगा कि अब तक हमने कक्षा 6 का अध्यायवार सभी जो अध्याय बनते हैं उनका लाइन टू लाइन अध्ययन कर लिया है। इसके बाद कक्षा 7 का, इसी श्रृंखला में 8 का और 9 का भी अध्ययन कर लिया है। इसके साथ साथ कक्षा 10 का भी हम मूल रूप से अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में अब तक हमने किन किन जो टॉपिकों को कवर कर लिया है उस पर थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करते हैं और फिर बढ़ते हैं हम अपने मूल कंटेंट की तरफ। अब तक हमने इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 1 को कवर किया था पिछले कुछ वीडियो में। कुछ जो हमारी क्लासें थी उसमें, तो उसमें हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में वैदिक जो राजपूतों का जो उत्पत्ति का जो अलग अलग जो सिद्धांत दिए गए थे उनके बारे में भी चर्चा की। इसके बाद फिर हमने जो राजपूतों का जो वंशों का जो परिचय वो पढ़ लिया, गुहिल वंश को पढ़ा। इसके बाद हमने यहाँ से जो राठौड़ वंश है, मारवाड़ का राठौड़ वंश, उसके बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने इसी पाठ्य पुस्तक के बीकानेर के राठौड़ वंश को पढ़ा है। इसके बाद हमने जो चौहान वंश था, शाकंभरी का चौहान वंश है, इसको पढ़ा। इसके बाद रणथंभौर का चौहान वंश, जालोर का चौहान वंश, इसके बाद में आमेर का कछवा वंश, इसके बाद हमने जैसलमेर का भाटी राजवंश और इसके बाद में भरतपुर का जो जाट राजवंश, इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। और इसके बाद हमने जो भी उत्तराधिकारी संघर्ष थे उसके बारे में भी इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 1 में पढ़ लिया है, जो कि संपूर्ण राजस्थान का इतिहास वर्णन करता है। तो आपने भी इन क्लासों को स्किप किया है तो जाइए हमारे चैनल पर जाके उस जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाके देखिए हमने किस प्रकार से एक एक शब्द को आराम से बढ़िया तरीके से, ताकि आपका राजस्थान जीके का कंटेंट है वो क्लियर हो जाए, हमारी यही आशा है। तो इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए आज के कंटेंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास रहने वाली है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवताओं के बारे में। अब तक हमने इस अध्याय के एक क्लास को कवर कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा गोगा जी के बारे में, तेजा जी के बारे में, पाबू जी के बारे में और देवनारायण जी के बारे में। आज का जो कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनते ही बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, हम आज पढ़ेंगे मल्लिनाथ जी को, इसके बाद में रामदेव जी को, इसके बाद में मेहा जी को, और इसके बाद में जो हमारे संत हैं, प्रमुख संत, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आज का कंटेंट में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। आज के कंटेंट की शुरुआत करते हैं मल्लिनाथ जी से। कल हमने पढ़ा था गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी और देवनारायण जी के बारे में। तो आज पढ़ेंगे मल्लिनाथ जी के बारे में। मल्लिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जीणादे। प्रश्न बन सकता है कि मारवाड़ के रावल सलखा और जीणादे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 को हुआ था। देखिए, इनका कालक्रम पूछा जा सकता है, तो कल भी मैंने याद करवाया था आपको 1003। पुनः याद करवा लेते हैं, इसको रिवीट कर लेते हैं एक बार रिवीजन के तौर पे हो जाएगा। ये 1003 ये गोगा जी का जन्म जो ईस्वी थी वो है। इसके बाद में 1073 ये गोगा जी के बाद में पाबू जी की, ये तेजा जी की। इसके बाद में 1239 ये पाबू जी की और 1243 ये देवनारायण जी की। इस प्रकार से कालक्रम में व्यवस्थित करना बहुत बार एग्जाम में आता है, क्योंकि जो पैटर्न है वो चेंज भी हो चुका है। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि मल्लिनाथ जी का जो जन्म जो ईस्वी है वो है 1358। याद कीजिए दोबारा, मल्लिनाथ जी का जन्म जो ईस्वी है वो 1358 है। और पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानर दे के यहाँ
महेवा में शासन प्रबंधन देखने लगे। जैसे ही उनके पिता की मृत्यु हुई तो वे चाचा के साथ, चाचा कानड़देव उनके चाचा थे जो जालोर के शासक थे। तो आपने पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा था कानड़देव के बारे में, जो कि जालोर के चौहान वंश के एक प्रमुख शासकों में से एक थे। तो कानड़देव के यहाँ महेवा में शासन प्रबंधन देखने लगे। चाचा कानड़देव की मृत्यु के बाद 1374 में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन के सेना को मार गिराया। अपनी रानी रूपादेव की प्रेरणा से, किसकी? रूपादेव की प्रेरणा से 1389 में उगम सिंह बाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। ये याद रखना कि मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? उगम सिंह जी बाटी। और उससे किसकी शिक्षा ली थी उन्होंने? योग साधना की। और किसकी प्रेरणा से? अपनी पत्नी रूपादेवी की प्रेरणा से। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टावत देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष थे। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में एक वर्द हरि कीर्तन आयोजित करवाया था। याद रखना, ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि आजकल यूनिक प्रश्न पूछा जा रहा है और जो प्रश्न पहले कभी नहीं आए उन प्रश्नों पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो इसी प्रश्न को हम कंटेंट को बिल्कुल ही शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके वर्द हरि कीर्तन आयोजित करने वाले कौन प्रमुख लोक देवता थे? तो वो थे मल्लीनाथ जी। कब किया था? 1399 में। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इसका सर्वनाश हो गया। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में इसका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से, याद रखना मल्लीनाथ जी का मेला कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया है। इसकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक प्रसिद्ध है और इसकी मान्यता है। अब पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। अब तक पढ़ा था हमने मल्लीनाथ जी के बारे में, पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। तंवरवशीय रामदेव जी किस वंश के थे? प्रश्न पूछा जा सकता है। तंवरवशीय अजमाल जी और मेणादेव के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर की शिव तहसील के उड्डू काश्मीर गांव में हुआ था। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। मल्लीनाथ जी के समकालीन देवता थे ये। बालपन में उन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहीं बेरोम नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता व आतंक खत्म किया था। इसका विवाह अमरकोट, जो कि फिलहाल तो पाकिस्तान में पड़ता है, अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल से हुआ था। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल दी। अपने भतीजे की पोकरण दहेज में देने के बाद उन्होंने रामदेवरा रुणेचा गांव बसाया और वहीं 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामदेव जी ने कब जीवित समाधि ली थी? तो एक तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, द्वितीया से तो इनका मेला शुरू होता है। तो इन्होंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी 1458 में। कब ली थी समाधि रामदेव जी ने? कब? कथनीय प्रश्न बन सकता है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो रामदेव जी ने 1458 में जीवित समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। सांप्रदायिक सद्भाव की इस मेले की प्रमुख विशेषता है। ये भी प्रश्न बहुत बार आया है। हिंदू जहां कृष्ण के अवतार के रूप में इसकी आराधना करते हैं, वहीं मुसलमान रामशाह पीर के नाम से रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगली एक स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। रामदेव जी का कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य, देखिए 13 ताली नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो कामड़िया संप्रदाय से। और कामड़िया संप्रदाय किससे संबंधित है? रामदेव जी से। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। इन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था।
तो ये बहुत ही प्रसिद्ध लोक देवताओं में से एक थे। अब पढ़ते हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में से एक गिने जाते हैं। मेहाजी मांगलिया देखिए हरबू पाबू, देखिए हरबू पाबू रामदेव और मेहाजी मांगलिया, और इसके बाद जो पंचपीरों में से हैं इनका नाम भी आता है मेहाजी मांगलिया। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्लन टोड के अनुसार इनका जन्म गहलोत या गुहिल वंश के मांगलिया शाखा में हुआ था। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में गायों के रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए वे वीरगति को प्राप्त हुए थे। किसके लिए? भाटियों से युद्ध करते हुए। मेहाजी मांगलिया की वीरता की कहानियां आज भी मारवाड़ के कण कण में व्यापक है। लोगों के सेवा सहायता करके उन्होंने संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बापड़ी जोधपुर, कहाँ? बापड़ी जोधपुर में। तो बापड़ी जोधपुर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। मेहाजी मांगलिया का मेला कब भरता है? तो वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। हरबूजी, हरबूजी बुंडेल नागौर के महाराजा सांकला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हरभज जाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से शिक्षा ली थी। लोक मानता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान उन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इसी सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो उन्होंने जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया था। तो ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हरबूजी को बेंगटी गांव किस शासक ने दिया था? तो वो दिया था जोधा जी ने। और जोधा जी ने किसको बेंगटी गांव प्रदान किया था? तो हरबूजी का संबंध ज़्यादातर बेंगटी गांव से है। प्रश्न ये पूछा जा चुका है, जा भी सकता है। हरबूजी को बहुत बड़ा सगुन शास्त्री, याद रखना, इन्हें सुगुन देवता कहा जाता है। वचन प्रियता और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी जो कि फलोदी में है। मनोतीपूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ अनेक मंदिर में स्थापित हरबूजी की गाड़ी की पूजा करते हैं। इनकी गाड़ी की पूजा होती है, याद रखना। क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्ला जी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। देखिए ये जो मेहाजी कल्ला जी हैं, कल्ला जी राठौड़ के बारे में पढ़ सकते हैं, प्रश्न बन सकता है। तो अकबर के चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले थे। कौन? वीर देवता कल्ला जी। और मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। कौन? कल्ला जी। मान्यता है कि सिर कटने के बाद में कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ बुंडेला तक जा पहुंचा था। ये देखिए कितने शानदार व्यक्तित्व के धनी थे। और अब पढ़ेंगे संतों के बारे में। तो कल हम पढ़ेंगे संतों के बारे में। आज तो इतना ही, क्योंकि हमने पढ़ लिया हरबूजी के बारे में, मेहाजी के बारे में, और इसके बाद हमने पढ़ा था रामदेव जी के बारे में और मल्लीनाथ जी के बारे में। इसके बाद देवनारायण जी के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने पाबू जी और इसके बाद तेजा जी, और सबसे पहले पढ़ा था हमने गोगा जी। तो एक कंटेंट बन रहा था ना कि पीर में कौन सा मुँह शामिल है? हरबू, पाबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, 5 पीर दर्जे गोगा जी। हाँ, 1, 2, 3, 4 और 5 ये पंचपीरों में से शामिल है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। तो आज के कंटेंट में इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, नई सोच, नई ऊर्जा के साथ। अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के कंटेंट में इतना ही। धन्यवाद।